आदिकाल से ही इस धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा से ये जानने में रही है कि इस लोक के अलावा क्या कोई दूसरा लोक भी है जहां कोई जीव रहते हो। विज्ञान को या फिर वैज्ञानिकों को आज तक ऐसे कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं जिन्हें देखकर ये दावा किया जा सके कि एलियनों का अस्तित्व वाकई में है। दावे प्रतिदावे तरह तरह के रहे हैं। कभी किसी अज्ञात उड़न तस्करी को देखने का दावा, तो कभी धरती पर किसी हलचल का दावा। लेकिन विभिन्न तरह के साक्ष्य और भी जो संकेत देते हैं, इससे हो सकता है कि एलियन होते हों और वो आज भी धरती पर आते हों और फिर चले जाते हों। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर ऐसे कई निशान और सुराग मिले हैं जो न सिर्फ बहुत पुराने हैं बल्कि वो इतने सटीक हैं कि ये सोचना मुश्किल है कि उस समय में लोगों ने उन्हें कैसे बनाया होगा। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही स्टोनहेंज के रहस्य से लेकर नजका लाइन्स की सभ्यता के बारे में बातें करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कौन है एलियन। अगर हम इस विषय पर काम करने वाले विशेषज्ञों की बातें माने तो एलियन के होने या ना होने की पूरी कहानी इस सोच पर केंद्रित है कि सदियों पहले कई और ग्रहों पर भी एलियन यानी कि परलौकी जीवों का वास था। History.com के मुताबिक यह सोच मानती है कि दूसरे ग्रहों के ये प्राणी हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानी हैं और उन्हें विज्ञान की हमसे कहीं अच्छी समझ है। और वो ये भी कहते हैं कि एलियनों के पास ऐसे उपकरण और साधन हैं कि वो धरती पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस उपकरण को अक्सर अज्ञात उड़न तस्करी यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट UFO के नाम से जाना जाता है। चपटे गोले आकार में दिखने वाले इन विमान के बारे में आज भी कई जगह लोग दावा करते हैं कि उन्होंने UFO को देखा है। इन पर कई किस्म की फिल्में भी बनी हैं। न केवल हॉलीवुड में बल्कि बॉलीवुड में भी एलियन से रिलेटेड कई फिल्में बनी हैं। इनके अलावा लोगों के दावे भी हैरान कर देने वाले रहे हैं। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा सिर, छोटा सा कद, अजीब गरीब आवाज और रहस्यमय शक्तियां आदि। अब बात करते हैं स्टोनहेंज का राज। इंग्लैंड के विल्टशर में चट्टानों जैसे बड़े बड़े कई चौड़े पत्थर गोलाई के आकार में खड़े हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इसे 3000 ईसा पूर्व में बनाना शुरू किया गया था और इसे बनाने का काम 2000 ईसा पूर्व तक चला, यानी ये लगभग 5000 साल पुराने हैं। मध्यकाल से बना हुआ ये स्टोनहेंज हमेशा से लोगों के लिए एक रहस्य बनकर रह गया है। आखिर इसे क्यों बनाया गया? आपस में जुड़ी और एकदम गोलाई में खड़े इन पत्थरों का राज अभी तक समझा नहीं जा सका है। कई बार इसके निर्माण को दूसरे ग्रह के प्राणियों से भी जोड़कर देखा जाता है। स्टोनहेंज के पत्थर इतने बड़े और विशालकाय हैं कि लगता नहीं कि बिना पर्याप्त साधनों के इन्हें यहाँ लाया जा सकता है या इन्हें इस तरह से खड़ा किया जा सकता है। अब बात करते हैं नजका लाइन्स का रहस्य। क्या आपने कभी नजका लाइन्स के बारे में सुना है? दक्षिण अमेरिका के पेरू में नजका रेगिस्तान में ऐसे कई डिजाइन मिले हैं जिन्होंने पुरातात्विदों को भी आश्चर्य में डाल दिया है। यह कई तरह की सीधी रेखाएं और कई दूसरे ज्यामितीय आकार के भी, जिनसे पक्षियों, मनुष्यों और जानवरों की आकृति उकेरी गई है। वो इतने बड़े हैं कि उन्हें एक बार में ऊपर से ही देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इतने सटीक हैं मानो कोई पैमाना लेकर इन्हें बनाया गया हो। आपको बता दें कि नजका में 300 साल ईसा पूर्व से लेकर 800 ईस्वी सदी तक लोग रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने कोई उड़न तस्करी बनाई हो। इस पर एलियन विशेषज्ञों का मानना है कि एलियन वहां आते थे और ये लाइनें उनके स्पेसशिप का रनवे हुआ करती थी, यानी कि ये डिजाइन एलियनों की बनाई हुई है जो आज भी है।
कुछ दावे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हो सकता है कि उस जमाने के लोगों को भी एयरक्राफ्ट जैसे चीजें बनाने का कोई आइडिया हो, इस वजह से वो रनवे वहां आज भी बना हुआ है। आपने रामायण और महाभारत जैसे पुराणों की कई कहानियां तो पढ़ी होंगी और सुनी भी होंगी। उनमें से कई कहानियों में देव या फिर असुरों के विमान से सफर करने का जिक्र है, तो उनके संज्ञान में लेकर ऐसा माना जाता है कि वो विमान कुछ नहीं बल्कि एलियनों के अंतरिक्ष यान थे। History.com के मुताबिक विमान भी एक तरह से एलियनों के उड़न तस्तरी का संकेत होते थे। भारत में तो कोई यूएफओ या फिर उड़न तस्तरी देखने का किस्सा सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पुराणों में विमान के होने को यूएफओ से जोड़कर देखा जाता है। वेदों में जहां हाथी के मुख वाले विमान के बारे में बताया गया है, वहीं कई पक्षियों को भी इस विमान का मुख बताया गया है। यहाँ तक कि कायरो और गीजा के 3000 साल पुराने न्यू किंगडम मंदिर के खंभों पर भी कई तरह के उड़न तस्तरी बने मिले हैं। इनमें से कुछ अंडाकार हैं तो कुछ चपटे हुए। साफ दिखता है कि उन्हें ऐसे बनाया गया है जैसे वो हवा में उड़ रहे हो। अब बात करते हैं ईस्टर द्वीप की अजीबोगरीब मूर्तियां। पश्चिम दक्षिण अमेरिका के ईस्टर द्वीप, या यूं कहें कि ईस्टर द्वीप का माय द्वीप, सभी के लिए एक सवाल है, लेकिन ऐसे कई चीजें हैं जिनके बारे में समझना मुश्किल होता है। चिली के द्वीप में स्थित इस जगह पर ऐसी मानव मूर्तियां मिली हैं जिनके सिर बहुत बड़े हैं। आम इंसान के सिर ऐसे नहीं होते, और कोई सोच के भी इन्हें बनाए तो भी हर मूर्ति का सिर इतना बड़ा बनाना मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि रपा नुई सभ्यता के लोग माय के वासी थे। उस वक्त की महान हस्तियों के सम्मान में इन पत्थरों को खड़ा किया गया। यह भी कहा जाता है कि इन पत्थरों को खड़ा करने का मतलब था पड़ोसी मुल्क को इशारा देना कि ये माय लोगों का मुल्क है। यहाँ पर भी यही बात सामने आती है कि जिस तरह से पत्थरों का प्रयोग इसको बनाने में किया गया है, वैसे पत्थर पूरे द्वीप में कहीं नहीं मिलते हैं और इनका कोई अवशेष भी नहीं मिलता। एलियन के विषय पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि हो सकता है कि यहाँ एलियन आए होंगे और उन्होंने ही अपनी ऐसी छाप छोड़ी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।